सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में मैपिंग के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। एक शानदार रिसर्च हमारे पास होगा प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए और किस प्रकार हमें मैपिंग की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और कौन से रिसोर्सेज हमें फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैपिंग के 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हर साल एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जैसे मुख्य तौर पर बात करें कि मैपिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आगे पूरा रिसर्च तो आपको बताऊंगा किस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन आए। और इस रिसर्च में एक मुझे आइडिया लगा कि हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आप मैपिंग के देखते हो और उनमें से लगभग क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन का पैटर्न देखने को मिला है या तो एनसीईआरटी किताबों से आएंगे, ठीक है, या फिर जो करंट अफेयर में जो भी चीज़ें चर्चा में चल रही है, जैसे अभी यूक्रेन का मामला चर्चा में है, वहाँ पे काला सागर है, अजऊ सागर है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन श्योर बन जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही मैं मानता हूँ बहुत ही रिसर्च के बाद बना है, अच्छा प्रयास किया है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताओ यार कि कैसा ये वीडियो बना है, कैसा आपको लगा। और मैं चाहता हूँ कि यार जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने कम से कम लाइक तो करो, क्योंकि लाइक करने से आप जानते हो वीडियो की रीच अच्छी होती है और मुझे भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो जब इतना एफर्ट मैं लगाता हूँ तो आपको लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं कि मैपिंग के लिए आपको किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्री रिसोर्सेज भी आपको बताऊंगा कि आप फ्री वाली वीडियो देख के भी मैपिंग को अच्छे से सुधार कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक तो एटलस ये है, ऑक्सफोर्ड का एटलस है, ठीक है। एक ये मानचित्रों द्वारा भूगोल है, ये पुराना काफ़ी अच्छा मैपिंग आती है, इसमें अच्छे मैप दिए होते हैं और इसमें ये होता है कि हम मैप को सही ढंग से डील कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो बहुत सारे मैप है, क्योंकि मेरा पहले ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मैपिंग उसमें ज़्यादा करनी पड़ती थी और ज़्यादा हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैप चाहिए होते थे। तो मेरे पास तो 5-6 मैप है, लेकिन जीएस के लिए आपको ये चाहिए कि या तो आप कोई भी एक ले लो, मतलब एटलस। मैं ये नहीं करूँगा ये लेना आपको ना, या ये लेना है, जो आपकी मर्जी है, कोई भी एक मैप एटलस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपके पास अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए ताकि आप थोड़ा एनालिसिस करते रहो इन चीज़ों का, है ना। तो अपने रिसर्च की कि हम रिसर्च कैसे करें। जैसे यहाँ पे 2020 में हम देखें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मैपिंग के बने, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं मैपिंग के क्वेश्चन पहले से कैसे तैयार कर लेता हूँ और मेरे हमेशा सही होते हैं मैपिंग के। लगभग जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे तो अपने ऐसे मानो 6 क्वेश्चन तो अपने सही होने ही है, 6-7, ये नहीं कह रहा हूँ सबके सब सही हो जाएंगे, लेकिन 6-7-8 क्वेश्चन यदि सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम जैसे 2022 के क्वेश्चन की, सॉरी 2021 के क्वेश्चन की देख लेते हैं और 2022 की भी एज्यूम करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखना आपको इतना फायदा होगा इस लेसन से, मतलब आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करें, जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था सिंधु नदी वाला। इसका आंसर अभी काफ़ी डाउट में है, किसी को नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। यूपीसी की ऑफिशियल आंसर की क्या आएगी उसके हिसाब से इसका आंसर देखेंगे, लेकिन यदि मेरी ओपिनियन हो तो इसमें मैं चेनाब भी करूंगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सतलज और चेनाब में कन्फ्यूजन है, हर जगह अलग अलग रिसोर्सेज में अलग अलग बातें हैं। तो कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता इसका आंसर यही होगा, ठीक है। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि इसका आंसर यही होगा। यूपीसी की ऑफिशियल आंसर की आप बाद में जब फाइनल रिजल्ट आएगा इस साल उसके बाद देखने को मिली तब पता चलेगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन झील वाला है, आसान क्वेश्चन है, डीडवाना कुचामन बहुत आसान क्वेश्चन था, झीलों वाला क्वेश्चन है। हर साल लगभग ये देखने को मिलता है, नदी और झील के क्वेश्चन आएंगे आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी, जैसे मैंने अभी एटलस वाला आपको बताया, उसमें ये पहले से कर लो। नदियाँ आपको करनी है, पहाड़ियाँ आपको करनी है, माउंटेन रेंज आपको करनी है, ठीक है। इसके अलावा साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी लोकेशन होगी पहाड़ियों की, साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर बहुत सारी नदियाँ झीलें, ठीक है। ऐसे आपको इनको करने हैं। ये क्वेश्चन देखो, मैंने बताया था ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, एनसीईआरटी से आया था। तो कुछ क्वेश्चन तो करंट अफेयर से आएंगे, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। जैसे ये नदी वाला एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आराम से कवर हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कवर हो रहा है अभी। इसके अलावा ये नदियों वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से कवर हो रहा था, मैंने पहले भी आपको उस दिन बताया था कि एनसीईआरटी से आराम से इसको हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं साथ में आपको रिसोर्स बता चलता हूँ कि कहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। जैसे अभी नदियों वाला बात कर रहे थे हम, जैसे ये अभी यही क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन अभी देख रहे थे ना ब्राह्मणी वाला, ये देखो, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी उसके अंदर दे रखा था मैप के अंदर ये, और ये प्री में क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हालांकि ये डीडवाना कुचामन वाला एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्या है, ये तो सामान्य है, सामान्य इसलिए भी कि इस साल आपको पता हो पहले काफ़ी चर्चा में रही थी ये। एक तो नमक की झीलें हैं सब ये, ठीक है, और इसके अलावा सांबर वगैरह ये चर्चा में रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पक्षी लास्ट ईयर उनकी पक्षियों की डेथ हुई थी, तो उस कारण ये थोड़ा बहुत चर्चा में रहा था। तो जो एक तो चीज़ रहती है, जो चीज़ करंट अफेयर में चर्चा में रहती है
वो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। उसका विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। जैसे चनाब, ये चर्चा में क्यों रहती है, मतलब कोई ना कोई इन पे विवाद चलता रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता है, या कोई किसी मतलब परियोजना को लेकर कोई ना कोई समस्या रहती है, इसलिए क्वेश्चन आ गए। तो मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएंगे ज्योग्राफी के, कोर ज्योग्राफी के, जैसे नदियाँ, पहाड़ पर्वत, ठीक है, कोर ज्योग्राफी। ये कहाँ से कवर होंगे, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और एनसीईआरटी के अंदर कोई भी मैप दिया होता है, आप देखना बहुत सारे मैप एनसीईआरटी में दिए होते हैं, उन पे अपनी नजर सही से रखो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं करंट की। करंट अफेयर की मैपिंग कैसे आएगी, जैसे अभी मैंने कहा कि कोई नदी झील किसी कारण वन वश चर्चा में है, उसके कारण क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। या जैसे आपने ये देखा होगा ना, भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद, या लद्दाख के क्षेत्र में जो भी समस्या आई थी, वहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं, कौन सी पहाड़ी है, कौन से ग्लेशियर है, तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो करंट अफेयर की अच्छी रहती है। एक करंट अफेयर में रहता है आपका इन्वायरमेंट का, जिसमें ये देखना आप कौन से अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क चर्चा में रहते हैं, वो क्वेश्चन आना है कि कहीं से कोई टाइगर को शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं से मतलब कोई नदी परियोजना निकाली जा रही है, उसके कारण कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे मैपिंग के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हिस्ट्री की एनसीईआरटी से बहुत आते हैं। हिस्ट्री की मैपिंग के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो और वहाँ पे बहुत सारे मैप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं कि जैसे ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी के नोट्स है, ये सब नोट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई मैपिंग दिखी तो मैं मैपिंग को इसमें मैप में दर्शा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी कुछ दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपकी सिंधु सभ्यता के कौन कौन से किस नदी पर है, कौन से नगर कहाँ पे हैं, लास्ट ईयर धोलावीरा वाला आया था। तो हिस्ट्री की मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री में ये मैप दिखा मुझे एनसीईआरटी में, और हिस्ट्री की मैपिंग के लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो, 6 से लेकर 6, 7, 8 और जैसे 12th वाली एनसीईआरटी, या जो भी ओल्ड एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसके अंदर जो भी मैप दिए हुए होते हैं, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है मैप को सही से दर्शाओ और थोड़ा एनालिसिस करो। आपको ये लगता है कि आपने मैप कर लिया हो जाएगा क्वेश्चन आसानी से, नहीं होगा। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि उस मैप में क्या दिया हुआ है। जैसे आपने ये देखा ना, कई बार ये साइटें आती है कि धौली, ऐसी साइटें अपने 2015-16 के पेपर में भी आई है कि कौन सी प्राचीन इसमें ये साइट है, ठीक है, किसी को लेकर चर्चा में रही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैपिंग जैसे आपको एनसीईआरटी में तो अच्छे से मिल जाएगी, मैंने अच्छे से इनको किया है, ये फ़ायदा मिल जाएगा आपको। आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी, आजकल हिस्ट्री के कई प्राचीन ये बंदरगाह वगैरह पूछ लेते हैं, जैसे काचीपुरम या चोल का पुहार बंदरगाह, ठीक है, कौन कौन सी पुरानी बंदरगाह है पुराने समय में। तो ये मैपिंग में आप मैपिंग कर लोगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते समय। अब अलग से टेंशन मत लेना कि कहाँ से पता नहीं क्या होगा ना, कुछ नहीं करना। जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर मैप दिए हैं, उनको सही से कर लो। हिस्ट्री की मैप आप आराम से संभाल लोगे, ठीक है। बहुत सारे मैप आपको दिख जाएंगे ऐसे। हिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी मैंने तो मैप से भरी है, क्योंकि पता है कि यार क्वेश्चन कहाँ से आना है, प्री के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आना है, मेंस के अंदर कहाँ से आना है। तो ये जब आपको आइडिया होगा पुराने पेपर को देखकर, तो आप आराम से इनको कर लोगे, ठीक है। आगे आप देख सकते हो, इसमें हिस्ट्री की मैंने दिखा दी आपको एनसीईआरटी, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे और बाद में और चीज़ें बताऊंगा। करंट अफेयर की मैपिंग कहाँ से आती है वो भी मैं बताते चलता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट का हो जाए, लेकिन ये 15 मिनट आपके जब 10 क्वेश्चन सही करा सकते हैं, तो मतलब कितनी बड़ी बात हो सकती है। और इसलिए तो बोलता हूँ यार, सही से रिसर्च, सही से लोगों से आप गाइडेंस लोगे तो आपकी जर्नी लंबी नहीं होगी, ठीक है। यही मेरा एक रहता है हमेशा आप लोगों के साथ में, कि मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँ। इसके अलावा जैसे 2021 में ये क्वेश्चन देखना आप, अजंता, ये हिस्ट्री वाली मैं अभी बता रहा था, उसमें मिल जाएंगे आपको, ये कौन सी नदी के किनारे हैं। तो ये हिस्ट्री की जब एनसीईआरटी पढ़ो तो ऐसा फोकस कर लेना अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, किस टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी में मैपिंग के। जैसे ये धोलावीरा वाला भी हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी में मैपिंग का है। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई, वो वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, ठीक है। और आगे चलते हैं, 2000 हम देखते हैं 20 वाले पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बने आगे। ठीक है, ये हम देखते हैं। जैसे ये मरू राष्ट्रीय उद्यान वाला है, जैसे राजस्थान के अंदर मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये मैपिंग का है। तो जब भी आप नेशनल पार्क पढ़ो तो थोड़ी मैपिंग साथ में रखना कि कौन सा उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है, किस राज्य में है, वहाँ पे कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर वाला अक्सर वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ न कुछ कोई भू राजनीतिक संबंध या उनको लेकर चर्चा में रहता है। तो ये क्वेश्चन आता है, सियाचिन हिमनद कहाँ पे है, तो इन्हीं पे फोकस रखना है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये नगर है या कोई प्रसिद्ध स्थल है, कौन से राज्य में है, ठीक है, ये मैपिंग वाले, ये शायद हिस्ट्री वाले से आया था। हिस्ट्री की एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कोई मतलब टाइगर रिजर्व है, तो ये देखना कौन सा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे फैला हुआ है। वही बार बार चीज़ आ रही है ना, सेम चीज़ें आ रही है। तो जब पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ो ना। फिर जैसे नदियाँ हैं, वैश्विक स्तर पर आप ध्यान रखना मैपिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा कोई नदियों का,
ठीक है, जैसे 2020 में नदियों का आया हुआ है। एक बनेगा कौन सा सागर है, जैसे भूमध्य सागर का अक्सर आता है कि कौन से देशों की सीमा लगी हुई है। तो इस साल कैसा क्वेश्चन आएगा, यूक्रेन वाला आएगा। ठीक है, यूक्रेन विवाद से लेकर ये क्वेश्चन आने वाला है इस बार कि वहाँ पे कौन सा सागर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले तैयार कर लिया इस चीज़ों को, ये नोट्स में वैसे भी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, जो भी द हिंदू के डेली बनाता हूँ शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है 2022 की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन श्योर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ किस टाइप से आपको करंट अफेयर की मैपिंग करनी है। जैसे अभी आपको ये पता है कि यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, तो यहाँ पे कौन से द्वीप है, जैसे यहाँ पे क्रीमिया द्वीप हो गया, ये डोनबास क्षेत्र बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, डोनबास की जो भी और चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे आप देखोगे आज भी उनके 2 क्षेत्र हैं, डोनेटस्क और लुहांस्क क्षेत्र है, ये चर्चा में रहे। तो ये मैपिंग करो, पहले से करो। यहाँ पे जैसे ये काला सागर है, यहाँ पे अजोव सागर है, जैसे मैं आगे दिखाऊंगा, मैपिंग पहले से बना रखी है। जैसे ये आज हिंदू में आया था 4 चिनारी द्वीप चर्चा में रहा डल झील में, तो ये थोड़ा देखा करो आप कौन सी यहाँ पे पहाड़ी है, देखो ये पहाड़ी लिख दी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैपिंग के क्वेश्चन। करंट अफेयर की जो मैपिंग है 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ कि नदियों का, झीलों का या पहाड़ों का। ऐसे क्वेश्चन वैश्विक स्तर पर आएंगे, या शहरों का आएगा कि कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। ठीक है, आगे देखते हैं किस टाइप के मैपिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे, जैसे अभी ये आपको ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो पक्षी उनकी गणना चल रही है। ठीक है, तो ये जिले कहाँ पे, कर्नाटका में जिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कर्नाटका में जिले, तो इनके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी जिले हैं आप लोकेशन को इनको गूगल कर लिया करो। आजकल ये भी ठीक है, चलो आपके पास कोई मैप ना हो तो भी आप गूगल का सहारा ले सकते हो, गूगल मैप से आप अच्छी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके अलावा जैसे तो मुझे इनका फ़ायदा मिलता है कि मैं पहले से लेके चलता हूँ, जैसे डेली जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आएगी मैं उनको कर लूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ ये चर्चा में थी, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आप रोज़ देखो, मैं रोज़ कर रहा हूँ। जैसे ये गुजरात वाला कोई चर्चा में रहा था, तो यहाँ पे है। इसके अलावा गोदावरी नदी का कुछ ना कुछ यहाँ पे चर्चा में रहा था। तो ये हमें जब पता हो ना कि यार क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो नोट्स भी हमारे वैसे ही बनने चाहिए। ठीक है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में अभी मछुआरा वाला जो मामला चल रहा था, उसमें कौन सी यहाँ पे पाक की खाड़ी कहाँ पे, पाक जल से संधि कहाँ पे, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे, ये डेली आप खुद से कर लिया करो। ठीक है, मैं और दिखाता हूँ आपको जैसे और किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर के जो बनते हैं वो मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है जो मैंने तैयार किए वहीं से आ गए। ठीक है, जैसे अभी ये चल रहा था, ठीक है, ये कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट, और यहाँ से क्या हुआ था, बंगाल टाइगर का यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हुआ था यहाँ से कहाँ पे, उड़ीसा वाले में। तो ये पहले से तैयार है कि कौन सा सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ और कौन सा यहाँ पे है, तो ये पहले से तैयार है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन प्री में आते हैं, देखना आप। और ये नोट्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे डेली शेयर करता हूँ, जो हिंदू के नोट्स बनाता हूँ मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, वो नोट्स में शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे ये बसाई आर्द्र भूमि है कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यूक्रेन वाला मामला, जैसे यहाँ पे देखना आप, पहले से तैयार है कि ये यूक्रेन है, यहाँ पे अजोव सागर है, काला सागर है, काला सागर और अजोव को कौन सी जल संधि जोड़ती है, काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, और फिर एजियन सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो यहाँ से इस साल पक्का क्वेश्चन आएगा 2020 में, एक क्वेश्चन इस लोकेशन से बनेगा, या तो यूक्रेन के कुछ जो शहर है अभी डोनबास, ये चर्चा मेरी, ये क्वेश्चन आ सकता है, या काला सागर अजोव सागर से लेकर जल संधि से लेकर कोई नहीं कोई क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो तैयार रहो यार, पहले से तैयार रहो। ठीक है, जैसे सही सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, या तो झीलों का आएगा, या जैसे मरु जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका आ गया था। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कौन कौन से इसके अंदर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क आते हैं, तो ये चीजें तैयार करनी है आपको। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, अरे ये खुद करना है। आप मुझे बोलोगे कि सर हमें ये मैपिंग करवा दो, पढ़ा दो, मैं पढ़ाने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद नहीं करोगे, जब तक खुद आप एनालिसिस नहीं करोगे, खुद हार्डवर्क नहीं करोगे, जब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले हैं। इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो ये करंट अफेयर का है, मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं। आगे मैं दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे अभी ये आ गया कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र इसमें कावेरी बेसिन में आता है, तो ये कौन कौन से आते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदियाँ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे कौन सा जैसे यहाँ पे कस्तूरी मृग दे रखा है, कौन से अभ्यारण्य में है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन मैपिंग के आते हैं। और बाकी आगे दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे आप यहाँ पे देखना, ये नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है कि कौन सा कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पैलेस है और वो कुछ किस नदी के किनारे है, तो ये हिस्ट्री के एनसीईआरटी से आपका आराम से कवर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य वाले में दे रखा है, कृष्णा और मलप्रभा, वहाँ पे जो नदियाँ हैं उनके बारे में, तुंगभद्रा, इनके बारे में दे रखा है। तो हम्पी आपको जानते हो मलप्रभा के किनारे नहीं होगा, वहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा दे रखा है, तो क्वेश्चन आपका आराम से एलिमिनेट हो सकता है इसमें। इसके अलावा देखो ये कावेरी चंबल नदी, इनके बारे में आ गया। एक जीवमंडल आरक्षण क्षेत्र के बारे में आ गया, ये क्वेश्चन था अभी जैसे मैंने मैपिंग कर रखी थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
ये देखो फिर आ गया, कौन सा सागर का कौन सी क्षेत्र के साथ मतलब देश के साथ सीमा लगती है। तो अभी बोल रहा हूँ कि इस साल ये क्वेश्चन तो हम एज्यूम कर सकते हैं। देखो वो तो बाद की बात है, आए नहीं आए, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चीज़ों को आप तैयार रहना। इसके अलावा कौन सी मतलब हिमनद है, कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। ये भी अलियार ईसापुर, ये करंट अफेयर का, ये चीज़ें क्यों चर्चा में रही थी, कौन से स्थान क्यों चर्चा में रहे थे, ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर से आपके न्यूज़पेपर से बन जाते हैं, ठीक है। आगे यदि देखिए 2018 में किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो वो भी हम देख सकते हैं। सेम वही पैटर्न देखने को मिलता है जो मैंने आपको 3-4 कैटेगरी बता दी पहले से, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये किस कारण से चर्चा में रहा था, ये अरल सागर, काला सागर और बेकाल झील, ये क्यों सूखने की चर्चा में रहा था, इनमें से कौन सा रहा था, वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये मतलब करंट अफेयर का है कि इन देशों में किन में से मतलब भूखमरी की इनके कारण जो समस्या रहती है, करंट अफेयर का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर मतलब संकट, कोई युद्ध या कोई माइग्रेशन की समस्या आई है, उन देशों के बारे में पूछ लिया, तो ये करंट अफेयर का आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये कोर ज्योग्राफी का एकदम मतलब कौन सा शहर मतलब देशांतर के आसपास वाला पूछ लिया, ठीक है। ये चर्चा में रहा था कि ये शहर और किस देश में है, मतलब क्यों चर्चा में रहते हैं। आपको पता है ये सीरिया संकट चल रहा था उस समय, या ISIS वाला जो मामला चल रहा था मिडिल ईस्ट में, है ना, वहाँ से ये लोकेशन आ गई थी, ठीक है। तो इस साल भी वही है यूक्रेन चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखो। कौन सी झील है, मतलब कृत्रिम झील है, झीलों का आ गया। तो वही बात है ना कि बार बार मैं 3-4 चीज़ें मैंने जो कैटेगरी में डिवाइड किए, उन चीज़ों को आप ध्यान से करोगे। जैसे ये बैरन द्वीप, आपने अंडमान निकोबार द्वीप का इनका मैपिंग सही से की है, तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। ये चर्चा में रहा था। फिर से करंट अफेयर का था कि मतलब कौन सा क्षेत्र किस देश का चर्चा में रहा था। तो ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की लोकेशन बहुत आसान होती है, बस आप पर डिपेंड करता है कि इनको सही से कैसे निकाल सकते हो आप। जैसे ये काकतीय राज्य के कोई समुद्र पतन या बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है, तो ये हिस्ट्री वाली NCERT में कहीं ना कहीं तो मैपिंग की होगी इसकी पक्का, तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे तीस्ता नदी है, ये मतलब कोर नदी वाला हर साल देख रहे हो, नदी झील, ये तो पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में, क्वेश्चन आया था चाबहार बंदरगाह वाला, ठीक है। ये मैपिंग का है, तो ये मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने पहले से बना रखा था इसको, ऐसे क्वेश्चन आराम से। ये पुराना रजिस्टर है, जैसे इसमें आप चाबहार बंदरगाह देखो, इसकी लोकेशन बना रखी थी और लिख रखा था मैपिंग में कि ये क्यों रणनीति किसका महत्व है, और उसी साल मतलब ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये मेरा पुराना रजिस्टर जो मैं द हिंदू का 2-3 साल से बनाता आया हूँ, ठीक है। ये काफ़ी पुराना रजिस्टर, एकदम रफली बनाया हुआ। इसको मैं सेंड तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, बहुत पुराना रजिस्टर है, लेकिन मैं अभी भी पढ़ता हूँ। मेंस के एग्जाम में मुझे अच्छे एग्जाम्पल और चीज़ें डाटा वगैरह चाहिए, तो पुराना रजिस्टर पढ़ता हूँ। ये शायद 17, 18, 19, 2-3 साल का बनाया हुआ है। जैसे ये मैपिंग पहले से की हुई है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आया था, फिर ये शायद 19-20 में आया था ये क्वेश्चन बाद में। तो आप यदि पहले से तैयार रहते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन, कौन सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे है, ये पढ़ा है। जैसे ये ऑटोमोबाइल हब का आ सकता है, तो पहले से एक इंडिया का मैप बनाया है, मेंस में आएगा तो इसको मैप को इस्तेमाल करेंगे, और प्री के अंदर इनमें से कोई लोकेशन आई तो वैसा काम आ सकता है। तो करंट अफेयर का आप अपने साथ नोट्सों के साथ शामिल करते चलो ना, तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। बाकी ये 2017 तक हमने देख लिया किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो इसको कंक्लूड करते हैं लेसन को कि क्या क्या करना है मैपिंग के लिए, आपको क्या करना है, ठीक है। जब आप हिस्ट्री की NCERT पढ़ रहे हो तो जो भी मैप आते हैं उनको सही से एनालिसिस करो। ज्योग्राफी की NCERT पढ़ रहे हो तो उसमें जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, और भी लोकेशन हो सकती है। इन्वायरमेंट जब पढ़ रहे हो, जैसे आप नेशनल पार्क पढ़ रहे हो, तो नेशनल पार्क को सही से करो, उसकी लोकेशन सही से देखो, कौन सी नदी वहाँ पे है, कौन सा पहाड़ है, कौन सी झील वहाँ पे है, ठीक है। ऐसे इसको सही से करो। टाइगर रिजर्व आप देख रहे हो। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में इंडिया का भी देखना है और विश्व स्तर का भी देखना है। विश्व में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो कहीं से कोई वार चल रहा है, या कोई माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, या कोई संकट हो रहा है, ठीक है, अभी जैसे यूक्रेन वाला मामला है वो चल रहा है, और या फिर ये आएंगे मतलब कौन सी नदी, झील या सागर है, ये चर्चा में रहते हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया वाले में कौन से आएंगे, जैसे कोई टाइगर रिलोकेशन का वापस मामला बन रहा है, कहीं मतलब कोई नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में, तो वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3-4 कैटेगरी है मैपिंग के क्वेश्चन आने की, और हर साल क्या है 8 से 10 क्वेश्चन है इस रेंज में। तो 8 से 10 क्वेश्चन आप सही करना चाहते हो, लगभग सही हो सकते हैं यदि आपकी मतलब वो मेहनत सही हो ना, सही दिशा में हो। जैसे मैंने अभी बताई है क्या क्या करना है। पढ़ना ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वहाँ से आता है। एक्स्ट्रा मैपिंग में कुछ करना ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है मैपिंग की, एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। जो आप चीज़ें कर रहे हो साथ में करते रहो। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मैंने अभी बताया कि न्यूज़पेपर से डेली में नोट्स कैसे बनाता हूँ और उसमें मैपिंग कैसे डालता हूँ। ये देखना हो इनका, आपको देखना हो तो द हिंदू टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूँ अपने नोट्स, उसमें देख लेना आप, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे मैपिंग करंट अफेयर से करनी है। तो आपकी करंट अफेयर मैपिंग जैसे इंडिया की और वर्ल्ड की आपकी न्यूज़पेपर के साथ में होगी, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं करना आपको जाके, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेडिशनल
स्टैटिक पार्ट कहाँ से करें, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो वो एनसीईआरटी से आपका कवर हो जाएगा। और ज्योग्राफी के लिए अभी मैंने मैपिंग के लिए आपको वीडियो बता दिए हैं, प्रेप लडार पर अभी फ्री है, अच्छा मौका है, जाके देखो। मतलब बाद में पेड हो जाएगा, यही कोर्स पेड हो जाएगा, क्या फ़ायदा होगा। तो अच्छा मौका, चाहे अभी हिंदी मीडियम के हो तो क्या, मैपिंग तो समझ में आती है, सामने वाला कोई पढ़ा रहा है तो मैपिंग तो आराम से समझ में आती है, मैं भी तो करता हूँ, मैं भी हिंदी माध्यम का हूँ, लेकिन जहाँ मुझे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं फ्री में, अच्छा फ़ायदा उठाता हूँ मैं भी। ठीक है, ऐसे करने चाहिए, और क्या। तो ये चीज़ें हो गई आपके लिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, आपकी मर्जी है, ये मेरे पास पहले से हैं, ये तो बहुत पुराना होगा शायद, अभी तो नए आ गए होंगे ये, ठीक है, पुराने हैं ये। तो इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप देख लेना। एक कोई एटलस आपके पास वैसे भी होना चाहिए, और वैसे तो यूपीसी एस्पिरेंट की दीवार पर वो तो मिल ही जाता है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप तो मिलता ही है, उसमें कर लिया करो। जैसे जैसे मेरा, मैं कभी दिखाऊंगा आपके, जो मेरे रूम में मैप लगा हुआ है इंडिया का और वर्ल्ड का, उसके अंदर मैं कितने गोले कर कर करता हूँ, कैसे करता हूँ गोले उसमें। जैसे अभी मैं करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और न्यूज़पेपर के अंदर जो भी लोकेशन चर्चा में रही तो मैं उसमें जाके उसमें हाईलाइट कर देता हूँ। जो सामने दीवार पर जो मैप लगा हुआ ना इंडिया का वर्ल्ड का, उसमें हाईलाइट करता हूँ, तो कई दिन तक वो दीवार पर रहता है, तो उसको देखता रहता हूँ, तो वैसे भी याद हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है आपके पास कि लोकेशन याद कैसे करोगे, उसमें चिपका दो यार, इंडिया और वर्ल्ड में जहाँ पे भी आपको लगता है ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है तो उसमें जाके चिपका दो। तो ये मामला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप इसको लाइक भी करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे, और कमेंट करके बताओगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो इसी लाइन पर हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपके काम आए, फालतू की वीडियो बनाएंगे क्यों हम। ठीक है, वीडियो वही बनेंगे जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।